हेलो, आज के वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। इसके पहले वाले वीडियो में हम पाइथन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथन क्या होता है, पाइथन के कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को आप इस तरह समझ सकते हैं, वेरिएबल्स हमारे वो नेम होते हैं जिनके अंदर हम अपनी कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं अपनी एक मेमोरी लोकेशन में। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स हमारे एक कंटेनर होते हैं जिनके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेरिएबल है ए नेम का जिसके अंदर आपने कोई भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया। इस टाइम पे जो ए है हमारा वो हमारा वेरिएबल होता है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो x इज इक्वल्स टू 10 लिखा है और नेम इज इक्वल्स टू एजुकेट योर कोड लिखा है। यहाँ पे जो x है वो हमारा वेरिएबल है और जो नेम है वो भी हमारा वेरिएबल है, क्योंकि नेम ने क्या स्टोर कर रखा है, हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर किया है एजुकेट योर कोड। एंड जो x है उसने भी हमारी वैल्यू को स्टोर किया है, हालांकि इंटीजर वैल्यू स्टोर है बट स्टोर है। इस टाइम पे जो x और जो नेम है वो हमारे वेरिएबल होते हैं। इसको हम अगर कोडिंग में करके देखें अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक नम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, नम के अंदर हम कोई भी वैल्यू को पुट कर देते हैं। एंड एक और हम देखते हैं नेम भी हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हम अपना कोई भी एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। लाइक मैंने एजुकेट योर कोड को स्टोर किया। ये दोनों हमारे यहाँ पे नम और नेम ये दोनों ही वेरिएबल हैं। वेरिएबल वो नेम होते हैं जिनके अंदर हम अपनी कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब अगर हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट नम एंड नेम, आप देख सकते हो नम एंड नेम, नम में हमारा 26 प्रिंट हो गया है एंड नेम में एजुकेट योर कोड प्रिंट हो गया है। नम एंड नेम हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स लिखने के भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं, ये नहीं कि हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर दें कुछ भी नाम देके। उसके क्या रूल्स होते हैं चलिए वो देख लेते हैं। रूल्स अगर हम देखें तो सबसे पहला रूल आता है, इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। हमारा जो वेरिएबल है वो स्टार्टिंग उसकी या तो आप लेटर से करो किसी भी, या तो आप अंडरस्कोर से करो। नंबर्स कैन कम आफ्टर द फर्स्ट लेटर। लाइक आपने फर्स्ट लेटर कोई भी कैरेक्टर दिया है उसके बाद आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बट आप स्टार्टिंग नंबर से नहीं करोगे। लाइक एज अंडरस्कोर वैल्यू num1 ये हमारे वैलिड वेरिएबल्स हैं। वहीं पे अगर हम देखें वन नम, ये हमारा इनवैलिड वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, या तो वो कैरेक्टर से स्टार्ट हो या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। एंड कोई भी सिंबल से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे लिखा है @name, ये भी हमारा इनवैलिड वेरिएबल है। एंड नो स्पेसेस आर अलाउड। आप अपने कोई भी स्पेस आप नहीं दे सकते वेरिएबल्स में। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा माई नेम इज इक्वल्स टू, एंड नेम मैंने दिया शिवम। ओके, अगर मैं इसको रन करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में स्पेस दे दिया है। अगर मैं यहीं पे अंडरस्कोर देता तब रन करता तो कोई भी एरर नहीं आता। ये बेसिकली हमारे वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं। पाइथन हमारा केस सेंसिटिव होता है, इसमें अगर आप कोई भी वेरिएबल आपने स्मॉल कैरेक्टर से स्टार्ट किया है उसको आप प्रोग्रामिंग के एंड तक के स्मॉल कैरेक्टर से ही लिखना, अदरवाइज वो कॉल ही नहीं होगा, आपको एरर शो करता रहेगा। वेरिएबल्स क्यों यूजफुल होते हैं? बिकॉज वी कैन रीयूज द वैल्यू एनी टाइम इन द प्रोग्राम एंड मॉडिफाई इट इजिली। अगर आपने एक बार कोई वेरिएबल को क्रिएट कर दिया प्रोग्राम में आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। अब वेरिएबल्स की तरह ही हमारे कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं पाइथन में। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड मीनिंग होती है। इनकी मीनिंग्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक वी कैन नॉट यूज देम एज वेरिएबल नेम। हाँ, जैसे कोई भी कीवर्ड है फॉर एग्जाम्पल इफ या फॉर या एल्स, ये कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नहीं आप यूज कर सकते, वो आपको एरर शो कर देगा। चलिए वो भी करके एक बार देख लेते हैं। लाइक हमारा कीवर्ड क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं। हम लेते हैं इफ कीवर्ड को लेते हैं। ओके, अब जैसे एक मैंने वेरिएबल लिया num1 के अंदर मैंने स्टोर किया 25। ओके, अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखिए कोई भी एरर नहीं आया है।
सेम उसी की तरह अगर मैं एक इफ कीवर्ड का यूज़ करता हूँ एज अ वेरिएबल और इसके अंदर कोई भी नंबर को लिखता हूँ, स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आपको इनवैलिड सिंटैक्स दे देगा। क्यों? क्योंकि इफ जो है वो हमारा एक पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड है पाइथन में, तो जितने भी कीवर्ड्स हमारे होते हैं उनको आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कीवर्ड्स आर ऑलवेज इन लोअर केस। हमारे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब लोअर केस में होते हैं एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स और नन। तो ये 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम स्टार्टिंग अपर केस से करते हैं, बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब हमारे लोअर केस से स्टार्ट होते हैं। आप ऐसे नीचे एग्जांपल में देख सकते हो, जो मैंने आपको करके भी बताया। नम में वैल्यू स्टोर करी है 10, तो ये हमारा वैलिड है। बट इफ में अगर हमने 10 को स्टोर किया तो वो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इफ हमारा एक कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, उसको एज अ वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। तो जितने भी कीवर्ड्स हमारे हैं सबका हम आगे यूज करने वाले हैं। तो बने रहिएगा ये सीरीज में, पाइथन की कंप्लीट सीरीज। इसके अंदर आप बेसिक से एडवांस तक की कोर कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।